जय गुरुदेव। आपने देखा होगा कि कोई लड़की किसी लड़का से प्यार करती है तो आप समझ लो कि उसके बीच में जो भी बोलने वाले आते हैं उसे वो नफरत लगने लगते हैं। प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो बिल्कुल उसके बिना जी नहीं सकता। रात दिन एकटक उसी के प्रति ध्यान होता है और ये सोचता है कि वो कहाँ चली गई। वो हमारे नज़रों के सामने रहती, हर पल हम उसको निहारते रहते। सोए में भी सपना उसी का देखता है, जागे में भी सोच उसी का रहता है, क्योंकि प्रेम इतना उससे गहरा होता है। हालांकि वो प्रेम सच्चा नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान जो एक दूसरे से जुड़ता है तो इतना पागल सा प्रेम करने लगता है कि जो समझ से बाहर लगती है। परमात्मा से अगर हम इस तरह से प्रेम कर लें तो फिर आप समझ लो कि आपका लोक परलोक दोनों संवर जाएगा। प्रेम में कोई जाति प्रथा नहीं लोग देखते और कोई जात पात नहीं देखते। प्रेम न देखे जात को जात और भूख न देखे जूठी भात। भूख लगता है तो जूठी भात नहीं देखता, लोग खा लेता है। उसी तरह से प्रेम कोई जात और पात नहीं देखता है। प्रेम जहाँ समझ में आता है वहाँ कर लेता है। लेकिन प्रेम के बीच में जब उनके माँ बाप आते हैं जो उनको 18 साल तक पोस पाल करके बड़ा किए, अगर वो आते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, बताते हैं बच्चा ये गलत रास्ता है, इस रास्ते में तुम मत जाओ, वो समझने के लिए प्रयास नहीं करती, क्योंकि वो माँ बाप उसके लिए दुश्मन हो जाते हैं जो 18 साल से उसको पोस पाल करके जन्म दे करके बड़ा किया। और वो इंसान जो फेसबुक से मिला, इंस्टाग्राम से मिला, या फिर आपको कहीं गांव में या कहीं अगल बगल में कहीं परिवार में दोस्ती हुई, जिससे दोस्ती होती है वही आया 1 महीने के अंदर में वो इतना फेमस तुम्हारे लिए हो गया, इतना प्यारा इंसान हो गया जो तुम्हारे 18-20 बरस के प्यार को आपने ठुकरा दिया, अपने माँ बाप के प्यार को, और उस लड़का के पीछे चले आए। जब वहाँ से धोखा मिलती है, परेशानियाँ होती है, तब समझ में आता है इंसान को कि हाँ हमने किया क्या था। हमने माँ बाप की बातों को नहीं माना और ये परेशानी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो कहने का मतलब है जागो मेरी माताओं बहनों भाइयों, जागो और अपने बच्चे को सुधार के लिए अध्यात्म स्कूलों में भेजो। अध्यात्म की बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म जब आपको नहीं मिलेगा, अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर नहीं आएगा, तब तक समझ ही नहीं आएगा संस्कार क्या होता है। संस्कार के लिए भौतिक स्कूल में कोई संस्कार नहीं मिल पाएगा। संस्कार के लिए आपको आध्यात्मिक स्कूलों में भेजना होगा, महात्माओं के सत्संग में भेजना होगा। जब सत्संग में आप भेजोगे तभी तो सीख पाएगा। लेकिन आप कभी चाहते नहीं हो। आप एक जगह बैठ कर के नाच गाना देख लेते हो, किसी का डांस होता है तो वहाँ पर बैठते हो, देखते हो, सुनते हो, और एक गंदे से गंदे रील भी माँ बेटी बैठ करके और बाप बेटा बैठ करके देख लेते हो। लेकिन अगर संगत में जाकर के, सत्संग में जाकर के अच्छा ज्ञान सुनने की बात आती है तो वहाँ पर आप लोग नहीं जाते हो। बताओ कि संगत में न जाओगे तो फिर बदलाव कैसे आएगा। बाद में रोओगे, पछताओगे, कहोगे मेरा बच्चा सही नहीं है, मेरा बच्चा बदमाश निकल गया, मेरा बच्चा ऐसा करता है, वैसा करता है। तो भाई किसने सिखाया? ये आपने ही तो सिखाया, आपने ही तो ये आदत बनाया, गंदे गंदे रील देखना, नाच जहाँ होती है वहाँ पर बाप बेटे को पूरे परिवार बैठ कर के देखना, और वहाँ पर देखते हो और वहाँ पर मज़े लेते हो, तालियां बजाते हो। और अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं सत्संग में जाओ, सत्संग में अच्छी बातें मिलेगी, आपके ऊपर संस्कार आने वाली बातें मिलेगी, लेकिन आप उस चीज़ को नकार दोगे, बुरा वो लगने लगेगा, क्योंकि अच्छाई से आप दूर हो रहे हो और बुराई को ओर लिप्त हो रहे हो। बताओ बर्बादी के सिवाय क्या आपको सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिल सकता। जय